हाँ जी, सीए फाउंडेशन और सीए इंटरमीडिएट मेरे बच्चों जिनके भी एग्जाम जनवरी 2025 है उनके लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी जस्ट 2 दिन पहले कि भैया आपको अगले 100 दिन कैसे प्लान करने हैं, अपने अगले 100 दिन में आपको कैसे रिवीजन प्लान करना है, कैसे सारी चीजें प्लान करनी है ताकि जनवरी वाला एग्जाम क्लियर होने चाहिए। क्लियर है? उसमें मैंने पूरी एक स्ट्रेटजी डिस्कस करी थी और आज उस स्ट्रेटजी का है सेकंड पार्ट। मतलब सर उस स्ट्रेटजी में मैंने, जिन्होंने नई वीडियो देखी पहले डिस्क्रिप्शन में जाओ वो वीडियो देखो वरना ये बात समझ नहीं आएगी। वो वीडियो देखो और फिर मेरे साथ बात करो। ऑफ कोर्स चैनल को सब्सक्राइब भी करना। सर वो बातों में मैंने जब वीडियो बनाई थी तो मैंने उसमें आवर्स डिवाइड करे थे और आवर्स के बेस में बोला था कि आप अपने चैप्टर्स बनाओ और उन चैप्टर्स को आवर्स में डिवाइड करो। और मैंने बोला था कि अगर आपको लगता है कि वो चैप्टर्स आवर्स बेसिस में कितने चैप्टर पे मुझे कितने घंटे रिवीजन लगाने चाहिए, तो सर अगर वो आपको लगता है कि वो आपसे नहीं हो पाएगा तो सर कमेंट कर देना और मैं आपके लिए वो वीडियो बनाऊंगा। और मेरे को बताइए बहुत सारे बच्चों ने कमेंट करा और मैंने कहा लाओ जी आज हम लोग अपना पार्ट 2 करते हैं। और पार्ट 2 ये कि जनवरी 2025 में अगर हम 100 डेज की प्लानिंग कर रहे हैं तो उसमें मुझे किस चैप्टर को पहले उठाना चाहिए रिवीजन में और फिर उस चैप्टर पे कितने घंटे मिनिमम लगाने चाहिए। मैंने एक एस्टीमेट बनाया है, आप इसमें मॉडिफाई कर सकते हो। तीनों का करा हमने, फाउंडेशन का अकाउंट्स, इंटर का अकाउंट्स और इंटर की जीएसटी। 3 सब्जेक्ट मेरे, तीनों सब्जेक्ट में मैं बात कर शुरुआत करते हैं सीए फाउंडेशन से। सीए फाउंडेशन में अगर मैं बात करूं तो टोटल मैंने अपने 15 चैप्टर डिवाइड करे। अगर आप चैप्टर का नाम जल्दी जल्दी पढ़ो एक बार तो सबसे पहले मैंने रिवीजन में, ये मेरा बेस्ट कॉम्बिनेशन है जो मुझे लगता है आपको रिवीजन में इसी हिसाब से प्लान करना चाहिए। बट अगर आपको लगता है कि नहीं सर मैं कोई और प्लान, कोई चैप्टर्स आगे पीछे पिक करना चाहता हूं, इट्स योर चॉइस। बट मेरे हिसाब से बेस्ट कॉम्बिनेशन है कि आप बीआरएस से शुरुआत करो, रेक्टिफिकेशन निपटाओ, इन्वेंट्री निपटाओ, बिल ऑफ एक्सचेंज निपटाओ, फिर एक बड़ा चैप्टर उठाओ इशू ऑफ शेयर कैपिटल, डिवेंचर और फिर बड़े चैप्टर की लाइन लगा दो क्योंकि आप बीच में आ गए, थोड़ा अकाउंट्स के फील्ड में आ गए, फाइनल अकाउंट एनपीओ। और फिर एनपीओ करने के बाद एकदम बड़े बड़े चैप्टर हो गए, आप थोड़ा सा स्लो हो जाओ, फिर रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, बोनस, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर और फिर लास्ट में एक बड़ा चैप्टर सिंगल एंट्री पार्टनरशिप और लास्ट में टाटा बाय बाय अकाउंट्स को। क्लियर है? मैंने ऑन एन एवरेज यहां पे मार्क्स भी डाले हुए हैं और आपको मैंने टाइम भी डाला है। अब मैंने ना ऑन एन एवरेज, बेटा प्लीज ध्यान सुनना, 4 घंटे अकाउंट्स को लेकर चलाऊं कि अगर मैं पर डे 4 घंटे की इफेक्टिव स्टडी निकालता हूं तो बीआरएस को मेरे हिसाब से 12 घंटे बोले तो 3 दिन में निपट जाने चाहिए सारे क्वेश्चन विद स्टडी मटेरियल, विद आपके स्कैनर के साथ में। आपको 12 घंटे के अंदर बीआरएस को निपटाना है। ऐसे ही अगले 12, दिस इज मिनिमम। मेरे को लगता है कि 12 घंटे कम से कम लगने चाहिए। अगर आपको 12 घंटे से ज्यादा लगते हैं तो आप लगा सकते हो, पर 2-3 घंटे से ज्यादा आप नहीं जाओगे। आप अगर 12 घंटे से अंदर कंप्लीट कर लेते हो तो दैट्स वेल इन गुड। और अगर आपको 12 घंटे लग रहे हैं एग्जैक्टली ओके, और 12 घंटे से ज्यादा लग रहे हैं तो भी 2 घंटे का मार्जिन ऊपर नीचे लेके जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। पर सर अगर आपने 6 घंटे में निपटा दिया तो भी बेटा गलत बात है क्योंकि फिर आपने सही से नहीं पढ़ा, आपने जल्दीबाजी में निपटा दिया। 12 घंटे का मतलब 2 घंटे प्लस 2 घंटे माइनस, दिस इज मार्जिन। क्लियर है? आप नॉर्मली लगाओगे, इन्वेंट्री वगैरह करोगे। शेयर कैपिटल में मैंने 16 घंटे बोले तो 4 दिन दिए, आप 3 दिन में भी काम कर सकते हो अगर आप ज्यादा टाइम निकाल दो। देखो टाइम ज्यादा निकालना वो आपकी चॉइस है, बट मेरा ऑन एन एवरेज 4 घंटे एक दिन एक सब्जेक्ट को देना है। क्लियर है? आगे चलो, डिबेंचर सबसे ज्यादा मैंने दिया, फाइनल अकाउंट, एनपीओ और ऑफकोर्स वन ऑफ द बिगेस्ट चैप्टर ऑफ सीए फाउंडेशन, पार्टनरशिप। ठीक है, जिस पार्टनरशिप में हम लोग कहीं ना कहीं डिसोल्यूशन वगैरह ऐड कर दिया है तो हम लोग यहाँ पे 8 दिन का पीरियड लेके चलाए। मैं कहूंगा जब पार्टनरशिप उठाओ तो आप इसे 8 दिन तक मत खींचो, आप जनरली 3 से 4 दिन में खत्म करके थोड़ा आवर्स डेली बेसिस पे 4 घंटे की जगह 8 घंटे निकाल दो। क्लियर है? खत्म। सर ये है फाउंडेशन की कहानी। तो फाउंडेशन वाले बच्चों अगर आपको इसके अलावा भी कुछ चाहिए, इसके अलावा भी, एक सेकेंड, हाँ जी, तो फाउंडेशन की तो हो गई है कहानी खत्म। अब फाउंडेशन वाले बच्चे जा सकते हैं। इंटर वाले ध्यान देना। सर इंटर में अगर आप हो तो इंटर में भी एडवांस अकाउंट है, बड़े ध्यान से बनाया मैंने, बहुत सोच समझ के। एडवांस अकाउंट में हमने कुछ चैप्टर उठाए और ऑफ कोर्स मेरा बेस्ट कॉम्बिनेशन सबसे पहले पिकअप करूंगा मैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। बेटा ये आपको रिवीजन शेड्यूल भी प्लान कराएगा। फिर उसके बाद ऑफ कोर्स बायबैक और एक बड़ा चैप्टर निपटा देंगे पहले ही स्टार्टिंग में, अमलगमेशन। आप अमलगमेशन को अगर आप कम पसंद करते हो तो आप इसे कंसोलिडेशन या कैश फ्लो से रिप्लेस कर सकते हो। बट मेरे हिसाब से 3 चैप्टर करने के बाद आप ऑलरेडी 12 घंटे लगा चुके हो। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कम कर सकते हो तो कम कर लो, 2 घंटे का मार्जिन लेके। बायबैक मुझे लगता है 1 दिन में ही निपटा देना, कोई दिक्कत वाली छोटा सा चैप्टर है। अमलगमेशन ऑफ कोर्स आपको 4 से 5 दिन लगेंगे। उसके बाद होगी सीरीज एएस की शुरू। एएस में सर देखना, सबसे पहले मैं कहूंगा 7 से शुरू करो। एएस 1 से भी कर सकते हो आप, पहला एएस 1 उठा सकते हो। मैं कहूंगा एएस 1, एएस 2, एएस 7 कर सकते हो अगर आपको लगता है, वरना मेरा पॉइंट है कि एएस 7 से शुरू करो। एएस 7, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 19, 20, 22, 26, 28, ये वो एएस हैं जो आपके एग्जाम में 5 नंबर से 10 नंबर तक आ सकते हैं। और सर ये एएस वो है जो सारे प्रैक्टिकल एएस हैं।
क्लियर है? तो आपको कहीं भी थ्योरी वाली फील नहीं आएगी, आपको कहीं भी केस स्टडी वाली फील नहीं आएगी, आप एक साथ निपटा दोगे। उसके बाद आप थ्योरी वाले एएस उठाओगे, जैसे कि AS1, AS2 में भी थोड़ी बहुत थ्योरी है, AS4, AS5, AS29, AS17, AS20, AS24, 25, AS12 मुझसे छूट गया, यही लिख लेना, देख लेना, ठीक है। और फिर आपका लास्ट में कैश फ्लो कंसोलिडेशन शेड्यूल थर्ड। मेरे हिसाब से आपको मैंने एएस पे भी टाइम दिया कि किस एएस पे कितना टाइम लगना चाहिए। क्लियर है? सफिशिएंट है। आप अपने हिसाब से रिवीजन सेशन बना सकते हो और यही आप सेम काम करोगे इंटरमीडिएट जीएसटी के अंदर। आप सप्लाई उठाओगे, वैसे बुक के हिसाब से चलना, पर थोड़े बहुत चैप्टर आगे पीछे चेंज करना, जैसे ध्यान से देखना। सर सप्लाई करोगे, चार्ज में कॉम्बिनेशन अलग कर दिया मैंने, कंपोजिशन अलग होगा, टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, और उसके बाद एग्जेम्पशन होल्ड कर लो। आईटीसी पहले आईटीसी निपटा दो, फिर एग्जेम्पशन ले लो, फिर रजिस्ट्रेशन होल्ड कर लो और पेमेंट। यहां तक आपका ऑलमोस्ट 12 नंबर के क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। पेमेंट आपका छोटा चैप्टर, बट मैंने कहा विद फुल क्वेश्चन आप निपटाओगे। तो यहां वेटेज हटा दी मैंने, क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं चैप्टर मिक्स होके आते हैं, तो इसलिए वेटेज की बात यहां पे जीएसटी में कम होती है। फिर उसके बाद इनवॉइस उठाओ, ई-वे बिल उठाओ, रिटर्न उठाओ, टीडीएस टीसीएस उठाओ, लास्ट में अकाउंट्स और कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के खत्म कर दो। क्लियर है? मेरे हिसाब से दिस इज माई बेस्ट स्ट्रेटजी जो आपको लगता है। अगर आपको सच में ये स्ट्रेटजी अच्छी लगी तो कमेंट जरूर करना सर कि आपको ये वीडियो, ये जो स्ट्रेटजी है ये आपको सही लगी, नहीं लगी, जो भी है आप प्लीज कमेंट करना, ठीक है। और ऑफ कोर्स अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि अगली वीडियो में ऐसे ही बनाता रहूंगा। किसके ऊपर? आपके रिवीजन के ऊपर, आपके प्लान के ऊपर, कि आप कैसे और अच्छे से काम कर सकते हो। और ऑफ कोर्स मैं रिवीजन कराऊंगा अकाउंट्स के वगैरह के। अगली वीडियो खास आने वाली है, कुछ न्यू कोर्स की अनाउंसमेंट आने वाली है। सर मैं जो जनवरी 2021 में एग्जाम 25 में जो एग्जाम दे रहे हैं उन बच्चों के लिए मैंने कुछ फास्ट ट्रैक बैचेस अनाउंस करे। क्लियर है? तो अगली वीडियो 2 अक्टूबर को आएगी आपकी गांधी जयंती, बोले तो 5 कहीं ना कहीं हम 2 अक्टूबर को काम करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए टेक केयर बच्चों, और ऑफ कोर्स लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना वीडियो को कैसे लगी हो आपको स्ट्रेटजी। ओके, ठीक है। थैंक यू सो मच।